श्री शिला सच्चिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर जी की जय। श्री श्री सच्च श्री श्रीमद् भक्ति विनोद वाणी वैभव। We are repeating question number 11, प्रश्न 11, पंचविंशति वैभव वैष्णव तत्व और श्री भक्ति विनोद। क्वेश्चन नंबर 11, वैष्णवता की तारतम्य निरूपण का एकमात्र मापकाठी क्या है? उत्तर, गृह त्यागी वैष्णव ऐसा ना चिंता करे कि उन्होंने गृहस्थ वैष्णव से अधिक सम्मानीय है। वैष्णव सम्मान का जो तारतम्य है वो केवल उत्तम वैष्णव और मध्यम वैष्णव भेद के कारण ये जानना चाहिए। गृहस्थों के बीच में उत्तम और मध्यम उभयविध वैष्णव ही देखा जाता है। ऐसा नहीं कि गृहस्थ भक्त इसलिए उत्तम वैष्णव नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, दोनों ही देखा जाता है। गृह त्यागियों के बीच में भी तद्रूप, इसका मतलब उत्तम मध्यम वैष्णव दोनों गृह त्यागी में भी है, गृहस्थ में भी है। गृहत्यागी वैष्णव का महात्मा यही है कि उन्होंने स्त्री संग और अर्थ लालसा परित्याग पूर्वक अनेक प्रकार शारीरिक सुख त्याग किए हैं। गृहस्थ वैष्णव का भी विशेष महात्मा है। बहुत सारे काय क्लेश में अर्थ संचय करके कृष्ण सेवा पूर्वक गृहस्थ और गृहत्यागी उभय विध वैष्णव का सेवा करते। वस्तुतः वैष्णव गृहस्थ हो या गृहत्यागी ही हो, भक्ति समृद्धि उनका समस्त सम्मान का कारण। जिनका भक्ति संपत्ति जितना है, जितना परिमाण में है, उन्होंने ही उतना ही अधिक वैष्णव इसी प्रकार में सम्मान करना चाहिए। दूसरा कोई कारण में वैष्णव का तारतम्य नहीं, केवल उत्तम वैष्णव मध्यम वैष्णव यही भेद, बाकी कोई भेद नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, वैष्णवता क्या वर्णाश्रम जन्म ऐश्वर्य सुतश्री के ऊपर डिपेंड करता है? वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आश्रम ब्रह्मचर्य गार्हस्थ वानप्रस्थ संन्यास, जन्म ऐश्वर्य श्रुत तथा पांडित्य श्री तथा सौंदर्य। वर्ण आश्रम जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री क्या इसके ऊपर निर्भर करता है? कहाँ पे जन्म हुआ है, कितना ऐश्वर्य है अर्थादि, या दूसरा कोई विभव प्रभाव। श्रुत तथा पांडित्य, संस्कृत में पंडित अच्छा प्रोनाउंसिएशन करते हैं, श्लोक के बाद श्लोक बता सकते हैं, सभी युक्ति का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान और भक्ति नहीं है। तो श्रुत पांडित्य और श्री सौंदर्य क्या इसके ऊपर डिपेंड करता है? उत्तर, जिनका भक्ति है उन्होंने गृहस्थ हो या सन्यासी, धनी हो या निर्धन, पंडित हो या मूर्ख, दुर्बल हो या बलवान, उन्होंने वैष्णव। वे दुर्बल वैष्णव लेकिन शारीरिक रूप में दुर्बल ऐसा देखा जाएगा, शरीर रूप में विचार नहीं करना चाहिए, अपराध हो जाएगा। उनका बातों में पांडित्य है या पांडित्य नहीं है, बाह्य बाह्य तो मूर्ख लगता है, वो विचार नहीं करना चाहिए, दृष्ट स्वभाव जनित ही बपुष्ट दोषी अपराध हो जाएगा। अर्थ हो या अर्थहीन हो, निर्धन हो या धनी हो, रिच और पुअर, गृह में रहे या सन्यास आश्रम में रहे, उन्होंने वैष्णव। इस सब विषय के ऊपर डिपेंड करके भेद बुद्धि नहीं कर सकते। और दोनों उत्तम वैष्णव है, एक गृह में और एक सन्यास आश्रम में, दोनों का सम्मान समान है। दोनों भक्त है उत्तम वैष्णव या मध्यम वैष्णव, एक धनी है एक इनका दूसरा का धन नहीं है, उसमें कोई बात विचार नहीं है, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं। उत्तम है या मध्यम यही केवल भेद, और कोई तारतम्य नहीं। अब पंडित है कोई, कोई मूर्ख है, पंडित का ऐसी एक अभिमान हो जाता है, एक अभिमान हो जाता है कि मैं पंडित, मैं बहुत पढ़ाई की, बहुत दिन मैंने पढ़ाई किया, बहुत दिन पढ़ाई किया, मैं अच्छा लिख सकता हूँ, संस्कृत में ज्ञान है, बहुत सारी किताब पढ़ लिया हूँ। मैंने बहुत सारे श्लोक आदि रचना भी किया हूँ, मेरा सम्मान है समाज में, मुझे बुलाया जाता है अधिवेशन में, सभा में, बहुत सारे लोग मुझे सम्मान करते हैं, ये पंडित का अहंकार हो जाएगा। लेकिन कोई वैष्णव हो अगर उन्होंने पंडित हो, उनका पंडित की अभिमान नहीं रहेगा। तो वैष्णव पंडित हो या मूर्ख हो सकता है संस्कृत प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैष्णवता है, भक्ति है हृदय में, तो उन्होंने वैष्णव। दुर्बल भी हो सकते, बलवान भी हो सकते हैं, शक्तिशाली
शरीर का गठन अच्छा हो या दुर्बल, वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों का सम्मान समान है। सब वैष्णव, इसलिए वैष्णवता वर्णाश्रम जन्म ईश्वर श्रुतश्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 13, विशेष कौन विशेष गुण के द्वारा वैष्णव लक्षित होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तन्मध्य स्वरूप लक्षण क्या है? हम लोग को पता कैसे लगेगा कि वैष्णव है या नहीं? गुण के द्वारा। गुण कितने प्रकार होते हैं? हम लोग श्री बृहद भागवतमृतम पढ़ते हैं, बहुत सारी बार ये डिस्कशन आया, हम लोग डिस्कस किए। तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण जो देखा जाता है, जो सिम्टम हो सकता है, बाह्य में समझ में आएगा, व्यवहार में समझ में आएगा। और स्वरूप लक्षण अंतर का लक्षण। स्वरूप लक्षण जनरली देखा नहीं जाता है। स्वरूप लक्षण के अनुसार तटस्थ लक्षण होता है। तटस्थ लक्षण लोगों की आंखें हम देख सकते हैं। तटस्थ लक्षण हो लेकिन स्वरूप लक्षण नहीं है तो उनका मूल्य नहीं है। अगर स्वरूप लक्षण है लेकिन तटस्थ लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है, उनका मूल्य है। हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया है। और स्वरूप लक्षण है लेकिन तटस्थ लक्षण में दिखाई नहीं दे रहा है, अंतर में बहुत हृदय विभक्ति है, महाभक्त, लेकिन बाहर देखा जाता है कि कर्कश है, धनी कर्कश है, गाली गलौज देते हैं, हो सकता है महावैष्णव गाली गलौज दे सकते हैं। अरे ये गाली दे रहे हैं कैसे वैष्णव? मैंने एक बार एक जगह आए थे, कोई सारे लोग मिलने के लिए, दीक्षित लोग, और एक महावैष्णव के पास आए और इनडायरेक्टली उन्हें अवमानना किया। मैंने सुना, समझ में आया, लेकिन उन्हें डायरेक्टली नहीं कहा। उन्हें कहा अरे ऐसा देखा है, वो बहुत गाली गलौज देते हैं, इससे अच्छा है जो चाय पीते वो अच्छा लोग है। एक महावैष्णव से मिला था लेकिन वो गाली गलौज दे रहे थे, बहुत चिल्ला रहे थे। तो हमें समझ में आया कि वो जरूरत नहीं है, इससे जो चाय चाय पीते हैं वो लोग अच्छा है, वैष्णव उस तरह गाली गलौज देने वाला वैष्णव से ऐसा नहीं है। हृदय में भक्ति हो, कोई कारण में पूर्व दोष, पहले ऐसा हैबिट था, वो अभी थोड़ा थोड़ा रह गया है, कभी कभी प्रकाशित हो जाता है, हो सकता है। और सही में महा अपराध देखते हुए गाली गलौज भी देख सकते हैं। लेकिन अगर उनका स्वरूप लक्षण में स्वरूप लक्षण है, अंतर में भक्ति है, तो तटस्थ लक्षण नहीं है, इसलिए उनका अवमानना नहीं कर सकते। स्वरूप लक्षण पहला, मेन एंटिटी। तटस्थ लक्षण इज एन एक्सटर्नल एंटिटी। सम पीपल एक्सटर्नली वो ऐसा अपना व्यवहार बना सकते हैं कि हंस रहे हैं, किसी भी पैर में गिर रहा है, बहुत हम्बल दिख रहा है, बहुत सुंदर सुंदर ध्वनि में बात कर रहा है, अ, हाथ जोड़ रहा है, ऑलवेज नॉजिंग द हेड एज इफ, समटाइम्स क्राइंग, ये सब कर सकते हैं एक्सटर्नली। लेकिन अगर हृदय में भक्ति ना हो तो वो तटस्थ लक्षण का कोई मूल्य नहीं। तो जो भक्त है उनका स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण विचार करके विचार करना चाहिए। कोई लोग चिंता करते हैं विचार करेंगे तो अपराध हो जाएगा, नहीं होगा। विचार करना चाहिए, विचार करेंगे तभी तो हम क्या, वैष्णव का जो पदमर्यादा है, जो श्रेणी है, तारतम्य है, वो हमें समझ में आएगा। कनिष्ठ वैष्णव हो तो कैसे व्यवहार करना है, विचार करके देखना पड़ेगा। मध्यम वैष्णव है तो मध्यम वैष्णव का व्यवहार करना पड़ेगा। विचार करके देखना है ना ये उत्तम वैष्णव है, तो उत्तम वैष्णव के साथ जैसे व्यवहार करना चाहिए, ऐसे व्यवहार करना चाहिए तो करना पड़ेगा। तो विचार तो करना चाहिए, विचार नहीं छोड़ सकते हम। मध्यम वैष्णव विचार करेंगे, कनिष्ठ वैष्णव विचार नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका कोई तत्व ज्ञान नहीं है। कनिष्ठ वैष्णव वैष्णव के प्रति सम्मान भी नहीं करते, उनका तत्व ज्ञान भी नहीं है, इसीलिए वो नहीं समझते हैं। विचार मध्यम वैष्णव से शुरू होता है, मध्यम वैष्णव विचार करेंगे। और जब उत्तम वैष्णव होते हैं तब वो विचार नहीं करते, तब दिखाई देता है उनको, और दिखाई देता है और उन्होंने वो सब विषय में जाते ही नहीं। वो सभी जगत अ, शांतिमय और भगवान का कृपा में चल रहा है, यही देखते हैं। तो विचार कौन करेंगे? मध्यम वैष्णव करेंगे। विचार करना चाहिए। मध्यम वैष्णव अगर विचार नहीं करेंगे तब मध्यम वैष्णवता से वो च्युत हो जाएंगे। हम लोग ये भी पहले डिस्कस किए। मध्यम वैष्णव अगर वैष्णवता की विचार नहीं करेंगे तो मध्यम वैष्णवता से वो च्युत हो जाएंगे। ऐसे लोग हमने देखा है जो लग रहा है कि मध्यम वैष्णव है लेकिन उन्होंने उत्तम वैष्णव की तरह व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमें विचार नहीं करना है,
वैष्णव अपराध हो जाएगा, हम नहीं करेंगे, सब भगवान का इच्छा है, सब भगवान का कृपा है, इसलिए हमें ये देखने का जरूरत नहीं है कि कौन कैसा है, हम ऐसा नहीं करेंगे, वो निंदा हो जाएगा, ये मिस्टेक। तो इस समय क्या होता है, मध्यम वैष्णव इज ट्राइंग टू इमिटेट द एक्टिविटीज ऑफ उत्तम वैष्णव। अब मध्यम वैष्णव अगर उत्तम वैष्णव का व्यवहार को बाहर से अनुकरण करने का कोशिश करेंगे, तो इसी अपराध के कारण उन्होंने मध्यम वैष्णव का पद से च्युत हो जाएंगे। इसलिए मध्यम वैष्णव हो तो मध्यम वैष्णव को जो कर्तव्य है वो करना ही पड़ेगा, वो है विचार। सभी को विचार, ये वैष्णव है, किस प्रकार का वैष्णव है, ये विचार करना ही पड़ेगा। एवरी सिंगल पर्सन we meet and we get an opportunity to interact, we have to find out by the तटस्थ लक्षण and स्वरूप लक्षण कि ये उत्तम वैष्णव है, मध्यम वैष्णव है, कनिष्ठ वैष्णव है। अब नहीं करेंगे तो हो सकता है उत्तम वैष्णव है, हमें समझ में नहीं है, हम लोग मध्यम वैष्णव करके चिंता करके केवल प्रणाम करके आ गए, अपराध, लोग हमारा जो सुविधा, उनसे जो कृपा मिल सकता था, उनके साथ जैसे हमारा व्यवहार करना चाहिए था वो हमने नहीं किया, तो हमारा भी जो अपॉर्चुनिटी वो मिस हो जाएगा और अपराध भी हो जाएगा। उत्तम वैष्णव को उत्तम वैष्णव की तरह सम्मान करना चाहिए। तो ये वैष्णव का जो तटस्थ और सर्व लक्षण, ये हमें जानना जरूरी है। अच्छा, इस प्रश्न का कोई कौन विशेष गुण के द्वारा वैष्णव लक्षित होते हैं, उसमें सर्व लक्षण क्या है? उत्तर, 26 गुण लक्षण के द्वारा वैष्णव लक्षित होते हैं। इसी गुणों के बीच में कृष्ण को शरणता गुण जो है वही केवल एकमात्र स्वरूप लक्षण है। हम लोग अभी जो बात कर रहे थे स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण, कृष्ण शरण, दैट इज स्वरूप लक्षण। कृष्ण का शरण इज वन ऑफ द 26 क्वालिटीज ऑफ ए वैष्णव। कृष्ण का शरण इज द स्वरूप लक्षण, and remaining how many? 25. 25 qualities are the tatastha lakshana of Vaishnava. We have discussed before, what are those 26 gunas? Sri Chaitanya Charitamrita, Madhyakhanda, 22nd chapters. Kripalu, Akritadroha, Sattasar, Sama, Nirdosh, Badanna, Mridu, Suchi, Akinchana, Sarvopokarak, Shanta, Krishnaika Saran, Akam, Aniha, Sthira, Vijita Saragun. মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ অমানি, গম্ভীর করুণ, মৈত্র, কবি দক্ষ মৌনী। কৃপালু, মার্সিফুল, কৃপাময়। অকৃতদ্রোহ, not defiant. সত্যসার, thoroughly truthful. I'm trying to read the translation given here. Sama, equal. निर्दोष, faultless, उनका कोई दोष नहीं है। बदान्न, magnanimous. मृदु, mild. सुचि, clean. अकिंचन, without material possessions. सर्व उपकारक, working for the welfare of everyone. Shanta, peaceful. Krishnaika Sarana, exclusively surrendered to Krishna. Now, this is the quality that is Sarup Lakshan out of the 26. Akama, desireless. Aniha, indifferent to material acquisitions. Sthir, fixed. Vijita Shadagun, there are some spelling mistakes. Vijita Shadagun, completely controlling the 6 bad qualities, lust, anger, greed, etc. Mitabhuk, eating only as much as required. Apramatta, without inebriation. Manada, respectful, दूसरे को सम्मान करते हैं. Amani, without false prestige, does not expect any prestige for him, respect for him. Gambhir, grave. Karun, compassionate. Maitra, a friend. Kavi, a poet. Daksha, expert. Mauni, silent. जगत का विषय में silent. यहाँ पे let's take any example. For example, we may find कि एक वैष्णव अब बहुत प्रसाद पाया, अरे इतना जो प्रसाद ले लिया, साधारण लोग ऐसा कहेंगे, अरे इतना खाता है कैसे वैष्णव होंगे, महापराध हो जाएगा। कृष्ण ही का शरण है, और उन्होंने कैसे कितना प्रसाद लेते हैं वो विचार्य नहीं है, वो विचारणीय नहीं है। एंगर, यहाँ पे जैसे है विजित षडगुण, एंगर इत्यादि, क्रोध आ सकता है, क्यों क्रोध आ रहा है देखना पड़ेगा। वैष्णव अपराध के लिए क्रोध आएंगे, वो तो भजन का प्रकार भेद हो गया, वो तो क्रोध है ही नहीं, जागतिक क्रोध नहीं है इत्यादि। कृष्ण का शरण नहीं है
तो बाकी तटस्थ लक्षण जो भी हो, कम खाता है, स्लिम फिगर, एंग्री नहीं हो रहे, हंस रहे हैं, ऑलवेज वेरी नाइस टीथ, हंस रहे हैं, फोल्डेड palms, हाथ जोड़ करते हैं, गंभीर, बहुत ही शांत, करुण, वेरी मर्सीफुल, ये सब प्रैक्टिस किया जा सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण के शरण होंगे तो हो, नहीं होंगे तो तटस्थ लक्षण का मूल्य नहीं। ऑलवेज स्वरूप लक्षण इज द मेन एंटिटी, तटस्थ लक्षण आर द सेकेंडरी एंटिटीज। लेकिन हमें दोनों ही समझना चाहिए और स्वरूप लक्षण के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रश्न, स्वरूप लक्षण की उदय में क्या तटस्थ लक्षण का अभाव होता है? अनन्य कृष्ण शरण जो भक्त है, क्या व्यतिक्रम दृष्ट होने पर, अगर व्यतिक्रम देखा जाएगा तो उसमें क्या विचार करना चाहिए? अच्छा, वही हम लोग जो डिस्कस करते हैं यहाँ पे वही प्रश्न है। स्वरूप लक्षण के उदय में क्या तटस्थ लक्षण का अभाव हो सकता है? कृष्ण का शरण है, फिर भी तटस्थ लक्षण में कोई एक दो चार नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा हो सकता है? अनन्य कृष्ण को शरण जो भक्त है, क्या अगर उसमें उनमें अगर व्यतिक्रम देखा जाए, देयर इज अ वेरिएंस, क्या इज लाइक ओ ही बिकम्स एंग्री, मैंने सुना, ओ व्हाई डिड ही बिकम एंग्री, उन्होंने क्यों गाली गलौज किया? हाँ, हम लोग महाविष्णु का बात कर रहे हैं, इसी कोई साधारण नहीं। उन्होंने क्यों गुस्साया, क्यों उनको ऐसे कह दिया, तो समझना पड़ेगा। चार प्रकार का दोष होता है, पूर्व दोष या पूर्व दोष, और जो नष्टप्राय दोष इत्यादि, कर्कशता इत्यादि, ये सब देख के वैष्णव का विचार अपराध नहीं करना चाहिए और अपराध से सावधान होकर रहना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है, कृष्ण को शरण भक्त अगर व्यतिक्रम दिष्ट हो तो क्या जानना चाहिए? उत्तर, अनन्य कृष्ण का शरण ही भक्ति की स्वरूप लक्षण, वो लक्षण जिनका होता है उनका तटस्थ लक्षण अवश्य ही होंगे। लेकिन कोई अनन्य कृष्ण शरण भक्त अगर यदि कोई अंश में तटस्थ लक्षण पूर्ण रूप में उदित ना हो, दुराचार भी लक्षित हो, तथापि उन्होंने साधु, कोई दुराचार भी लक्षित हो, तटस्थ लक्षण पूर्ण रूप में उदित नहीं हुआ है, उन्होंने भी फिर भी साधु। प्रश्न 15, वैष्णवता की तारतम्य का एकमात्र परिचय क्या है? उत्तर, जहाँ पे जितने परिमाण में भक्ति की उदय हुआ है, वहां पे उसी परिमाण में 25 टाइप्स ऑफ तटस्थ गुण अवश्य ही उदय होंगे। जितना भक्ति है, तटस्थ लक्षण भी उतना ही इंटेंस होंगे। भक्ति बहुत महाविष्णव है, भक्ति पूर्ण है हृदय, तटस्थ लक्षण में भी पूर्ण होंगे। भक्ति अभी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, उतना भी नहीं गए हैं, तटस्थ लक्षण भी उसी परिमाण में होंगे। भक्ति जितना बढ़ेगी, ये सकल गुण भी उतना ही वृद्धि प्राप्त होंगे। जो स्थल में इसी प्रकार तटस्थ गुण का अत्यंत अभाव है, उसी स्थल में भक्ति का अत्यंत अनुदय समझना चाहिए। ये लक्षण ही वैष्णव तारतम्य का एकमात्र परिचय, बाकी कुछ नहीं। कौन सा कलर का क्लोथ पहने हुए है उससे गृह में है या सन्यास में है, शूद्र कुल में आए थे कि ओ दिस आचार्य और दिस गुरु वाज बोर्न इन ब्राह्मण कुल, डज नॉट मैटर। और इनका बहुत मंदिर है, बहुत सारे पैसा है, डज नॉट। श्रीधर पंडित जी का हमने श्री मायापुर धाम में श्री चैतन्य भागवत में पढ़ा, श्रीधर श्रीधर पंडित जी बाज्य तो उनका कोई धन नहीं है। ही सेल्स मोचा और मोचा banana flower, banana steam, etc. Mahaprabhu used to forcibly take them because he is bhakta, महाभक्त, पार्षद। तो अर्थ है ये नहीं है, पंडित तो है या नहीं है, पंडित है या तथाकथित मूर्ख है, फर्क नहीं पड़ता। वैष्णव का तारतम्यता और कोई परिचय नहीं, स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण। आज यहीं तक, धन्यवाद।